मिंग स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। ऑल स्टूडेंट, हम अब दिल्ली पुलिस का बैच शुरू करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों की तैयारी हम आपको यहां पे कराएंगे। और उत्तर प्रदेश जो एसआई की वैकेंसी आएगी सब इंस्पेक्टर की, उसकी तैयारी भी करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका जीएस आएगा तो वहाँ पर हम आपको कंप्यूटर तैयारी कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और देखा गया है कि जो यूपी ट्रिपल पैट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका कल को एग्ज़ाम है तो एक बार सभी वीडियो को एक बार रिवीजन करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। चलिए, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे और स्टूडेंट कि आप कैसे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज के जो हम सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट, आप पहले अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे। सभी स्टूडेंट को एक साथ अपने मेरे सेशन में जोड़ लीजिए। सभी को वीडियो का लिंक सेंड करिए। और स्टूडेंट, जो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ उसका स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप पे भी लगाया करो, टेलीग्राम पे भी लगाया करो, इंस्टाग्राम पे भी लगाया करो, फेसबुक पे भी लगाया करो। और स्टूडेंट, हर जगह आपको ये स्टेटस लगाना है जो आप क्लास पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे कहने से इतना तो कर सकते हो। चलिए, इस बैच का जो हम नाम रखेंगे वो सेल्फ स्टडी पॉइंट रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? सेल्फ स्टडी पॉइंट, यानी कि खुद से तैयारी करना सीखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से। और ये आपकी क्लास रोज़ 8 बजे शाम को हुआ करेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम सामान्य ज्ञान भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड, यानी कि अन्य जिसमें भी आपके ये प्रश्न संविधान आता है या सामान्य ज्ञान आता है उसके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगी। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। और स्टूडेंट, मुझसे पहले आप लोग कमेंट किया करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए पूछा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी है स्टूडेंट? सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो 5 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनायक किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं स्टूडेंट, उन्हें भी देख लेंगे। भारत के रक्षा मंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि सर भारतीय सेना सर्वोच्च सेनायक जो कहते हैं उसे कहते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा से, दोनों में से किसी भी सदन में, या दोनों में से किसी सदन में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों में से किसी भी सदन में। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? अरुंधति रॉय, अरुणा राय, रंजना कुमारी, गिरिजा विकास। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और स्टूडेंट, मैं बार बार नहीं कहूँगा आप लोगों से, आप लोग खुद ही कमेंट कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अरुणा राय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। हर प्रश्न के आगे लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, फसली संवत, या तीनों पर? तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कमेंट करें स्टूडेंट सभी। देखो, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। अब ये क्वेश्चन हमारा राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, या देश में किसी भाग में घूमने या रहने का अधिकार? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा संपत्ति का अधिकार। और ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का गठन होता है पंच उप सरपंच मिलकर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवास कर समस्त जनता से, ग्राम पंचायत
क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से या पंचायत समिति क्षेत्र की पंजीकृत सभी मतदाताओं से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जाएगा, आप सब लोग जानते हैं ज्ञान सभा जो गठन होता है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत सदस्य होता है, और ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक, मैंने आपको संविधान की वीडियो पहले ही प्रोवाइड कराई थी, मगर कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैं दूसरा लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो। तो अगर आपने वो भी देखी है तो एक बार उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए, और देखा है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, और ऑस्टन जिसका कल को पैट का एग्जाम है वो जरूर देख के जाएं। तो ध्यान रखना नैनीताल में है, कहाँ है, नैनीताल में। नेक्स्ट है संविधान सभा के संविधान का निर्माण कब पूर्ण हुआ। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन। तो 10 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण। तो किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ है। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा 30 है। कितनी है, 30 है। मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति है लिंगदोह समिति, बनर्जी समिति, सच्चर समिति, एनपी सिंह समिति। तो मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो बताएं कमेंट में। वेरी गुड ऑस्टन, कमेंट करते रहें। सच्चर समिति का नाम है, क्या है, सच्चर समिति। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या किसी भी सूची का नहीं। चलिए बताइए स्टूडेंट सभी लोग, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दें। जो आपका सेशन लेकर आया हूँ वेरी वेरी मोस्ट रहेगा आपके लिए। आप लोग एक बार जरूर पढ़ ले करें शाम को 8 बजे से 1 घंटा मेरे कहने से स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा राज्य सूची, क्या हो जाएगा, राज्य सूची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में देश का संविधान अलिखित है। तो किस देश का संविधान अलिखित है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं आपको, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो इन्हीं ऑप्शन में से आंसर बताना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं 45, 545, 543, 550, 542। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 543, ऑप्शन नंबर बी। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारत शासन एक्ट 1919, भारत संशासन एक्ट 1935। तो द्वैध शासन का जो प्रावधान किया गया था वो 1919 में किया था, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान है। सभी मतों का समान मूल्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमण मत, अनुपालिका प्रतिनिधि पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। वेरी गुड स्टूडेंट, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। एम फातिमा बीबी, रेवा क्षेत्रपाल, लीला सेठ या कादम्बनी गांगुली। तो बताएंगे दिल्ली पुलिस में आया हुआ एसआई में स्टूडेंट। तो तैयारी कर लें दिल्ली पुलिस की अच्छे से, यहीं से प्रश्न मिलेंगे देखने को आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें। वेरी गुड। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट सभी, जितने ही फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने ही मेरे दोस्त हैं, जितने ही मेरे स्टूडेंट हैं, डे स्टूडेंट, आप सभी लोग अच्छे से इस सेशन को शेयर किया करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस का महासंग्राम बैच हमने शुरू कर दिया है, जिसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता देना है कि अगर आपको तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस की तो हमारे साथ जुड़ें, और आपको 1 घंटे में सर लगभग हम 154 प्रश्न कराने की गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। सरदार पटेल, LK आडवाणी, चरण सिंह या VD जत्ती। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी.डी. जत्ती। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य जो कार्यकाल होता है ऑप्शन कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर देंगे। तो 6 वर्ष होता है ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सज्जन सिंह, मिनर्वा मिल्स, गोकुलनाथ या केशवानंद। तो होता है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। और आप अच्छे जानते हैं दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। तो इसका आंसर है केशवानंद। क्या हो जाएगा, केशवानंद में, ठीक है, ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन कराया। ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया। तो बताना है 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1957 या 2 अक्टूबर 1959। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जाती, पुलिस थाने में, जिला मंच पर, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाएगा पुलिस थाने में। ध्यान रखना क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10, 25, 30, 40। कमेंट करेंगे क्वेश्चन कि राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जाएगा 25 चुने जाते हैं क्वेश्चन, कितने, 25। वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोगों ने आंसर बताए, वेरी गुड, 25 चुने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं। मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, नागालैंड। तो कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सभी लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सभी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें क्वेश्चन, अपने सभी दोस्तों को शेयर किया करें वीडियो को। और लगभग रोज मेरे साथ 8 बजे शाम को आपको जुड़ना है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न याद करने हैं, तो मेरे साथ जुड़ा रहना है आपको, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। और जिनका क्वेश्चन पेट का एग्जाम कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं, अरबी, चीनी या पुर्तगाली। तो इसका आंसर जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। ऑप्शन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 30। तो सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की थी। कहाँ की थी, राजस्थान। नेक्स्ट है सरकार के प्रमुख 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार, समाज और देश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय। युक्त में कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट करेंगे। तो राजस्व मंडल आ जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, राजस्व मंडल। नेक्स्ट है भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्रधानमंत्री। तो भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर जाएगा राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। भारत का पहला आम चुनाव किस सन में हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव किस सन में हुआ था, उस टाइम कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1948, 1949, 1950, 1951। तो सभी जानते हैं कि भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें और जुड़े रहें। अधिक से अधिक मित्रों को मेरे साथ जोड़ें कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो इसका जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। असमिया, बोडो, मणिपुरी, मिजो। तो बताना क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा मिजो को, ध्यान रखना है। ऑप्शन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एसआई में। नेक्स्ट बिहार पुलिस,
नेक्स्ट, कहीं के बच्चे भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं और जीएस को रोज पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सभी जीएस आपके कब्जे में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे ब्रिटेन, भारत, चीन और फ्रांस। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। कमेंट करेंगे उस टाइम इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। वेरी गुड। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है ऑस्टन, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। 25, 21, 31, 35। तो ऑस्टन का आंसर जाएगा 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष। ऑस्टन ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया था 2011 में। तो ध्यान रखना ऑस्टन, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत संविधान के किस भाग में किया गया था। भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो बताना ऑस्टन किस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 39 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑस्टन, तो भाग 3 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। 50, 40, 100। बताइए। ये तत्काल लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 15%। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर जाएगा आप सभी लोग जानते हैं कि 50 सदस्य होने चाहिए। कितने, 50। नेक्स्ट है भारत के संविधान के दिशा निर्देश। भारत के संविधान के दिशा निर्देश सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है प्रजातंत्री सरकार सुनिश्चित करना, सशक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान और कल्याणी राज्य की स्थापना, कमजोर वर्ग के लोगों को रहन सहन के स्तर में ऊंचा उठाना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। तो इसका जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देश के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या नजमा हेपतुल्ला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग सभी जानते हैं, करें कमेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत राज का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर या जिला स्तर पर। तो बताएंगे पंचायती राज प्रणाली में पंचायत राज का गठन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कमेंट कर दें स्टूडेंट। तो हो जाएगा नगर स्तर पर। कौन से, नगर स्तर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा था। अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद खन्ना, संजय दत्त। तो किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं कमेंट में। चलिए क्वेश्चन, तो इसका आंसर जाएगा संजय दत्त ने। कितने ने लड़ा था, संजय दत्त। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। सदन का सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन कार्यवाही में बिना वोट देने का अधिकार में भाग ले सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और एंटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, लगी है। तो अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लगी है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर देंगे एक बार। वेरी गुड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन एसआई में। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष बताना है एमएच अंसारी, सोमनाथ चटर्जी। बताना क्वेश्चन क्या हो जाएगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष पूछे आपसे कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो बताना है एमएच अंसारी हैं, के रहमान हैं, या सोमनाथ चटर्जी हैं, या रणजीत अटवाला है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कमेंट करें। तो सर क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाए के रहमान। ऑप्शन नंबर बी के रहमान खान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है। तो राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर पहला है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की सूची में है 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कमेंट करेंगे। तो भारत की भाषाओं के उल्लेख संविधान की सूची में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8वीं सूची में है। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की संसद से तात्पर्य है राष्ट्रपति एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, और राष्ट्रपति एवं राज्यसभा। तो भारत की संसद से तात्पर्य है क्वेश्चन। तो हमारे तीनों अंग होते हैं, राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा।
नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार कानूनी राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों के विषय शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14, 6 से 12, 8 से 18 या 6 से 18? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कमेंट करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा राइट ऑफ द एजुकेशन एक्ट है वो 6 से 14 बच्चों के लिए प्रावधान देता है। नेक्स्ट है संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया था? तो संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया था? भारतवर्ष, कोई अन्य नाम नहीं, भारत या हिंदुस्तान? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कमेंट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान नाम दिया था, हिंदुस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो कमेंट करेंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, संघीय व्यवस्था में शक्तियों को बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, संविधान या प्रधानमंत्री? और स्टूडेंट एक बार में इस सेशन को जरूर शेयर करें और इस सेशन को लाइक जरूर करें और स्टूडेंट बता दें कि सेल्फ स्टडी पॉइंट पर जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है स्टूडेंट, हमने इस बैच का नाम सेल्फ स्टडी पॉइंट रखा है क्योंकि हमारा दिल्ली पुलिस का बैच सेल्फ स्टडी पॉइंट रहेगा जो खुद से तैयारी कराएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे साथ शाम 8 बजे जरूर जुड़ा करें क्योंकि 1 घंटे में क्वेश्चन हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन आपके साथ करा दूंगा। ठीक है, जब तक तुम्हारा पेपर होगा कि तुम्हारे हाथ में भंडार होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का 55 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा संसद। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सदन के पदेन सभापति होते हैं लोकसभा, समस्त राज्य विधानमंडल, राज्यसभा, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या जाएगा? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से किसे कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में नहीं गिना जाता? तो देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण एवं सुरक्षा एवं इनमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा का हिंसा का परित्याग करना, सत्यारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसने प्रदान की है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च आयोग या संसद या राष्ट्रपति? तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा था? तो पश्चिम बंगाल के थे। कहाँ के थे स्टूडेंट? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 कि सार्वभौम्य वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत नाबालिग मतदान कर सकते हैं, शिक्षित व्यक्ति मतदान कर सकते हैं या विदेश नागरिक मतदान कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्राप्त वयस्क मतदान यानी कि मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो आपको सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं है? राज्यों के प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और योजना आयोग के सदस्य। तो क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़े निशान लगे हुए आ रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन में अभी खत्म हो जाएंगे अभी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है बताना है स्टूडेंट। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, और सही नहीं है, बाकी सी हमारा सही है। नेक्स्ट है भारत में किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कमेंट कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ध्यान रखना, सूचना का अधिकार किस में लागू नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है, तो जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है कि प्रत्येक राज्य में सदस्यों की संख्या के समान में संख्या भेजता है? प्रत्येक राज्यसभा में 50 सदस्य भेजता है। किसी राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य के 1995 की जनसंख्या आधारित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि भारतीय संविधान में के संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई थी कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 52वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में कौन सी योजना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की आवश्यकता नहीं है? तो किसी भी उच्च न्यायालय के 4 वर्ष के लिए न्यायाधीश पद पर होना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि किसी उच्च न्यायालय में 4 वर्षों के लिए न्यायाधीश के पद पर ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं कि संसद में कौन शामिल नहीं है? भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ऑप्शन तीनों शामिल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए प्रतिबद्ध है? तो बताना ऑप्शन, द्वितीय सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, समाजवादी समझौते का विकास या विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन याद कर लीजिए सभी प्रश्न मेरे साथ जुड़ के। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। बने रहिए मेरे साथ, तो कुछ 1 घंटे में 150 प्रश्न कराने की गारंटी लेता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे कहते हैं? तो उसका नाम क्या है ऑप्शन, तो उसका नाम है लोकतंत्र। क्या कहते हैं उसे, लोकतंत्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तरह के भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, ये सभी बताने। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर। ठीक है, तीनों तरह से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से ही, वंशानुगत और पंजीकरण से। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में किसको समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ध्यान रखना, विधान परिषद को। किसको, विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर 75 का हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, यह कथन असत्य है, यह प्रथम अपूर्ण है, यह कथन निरर्थक है, यह कथन सत्य है। तो परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है ऑप्शन पढ़िए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 248, 250, 245, 249। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, कमेंट कर देंगे, योजना आयोग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संगठनात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान या संविधान द्वारा निर्मित। तो बताना है सांसद प्रणाली। बताइए कमेंट में ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक अलिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। प्रतिनिधित्व के रूप में कराधान नहीं है, नारा किस क्रांति का है? तो प्रतिनिधित्व के रूप में कराधान नहीं है, नारा किसका है? अमेरिकी क्रांति का है, फ्रांस की क्रांति का, चीनी का, रूसी का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमेरिकी क्रांति का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस करना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर 14 दिन में, 1 महीने में, 7 दिन में, 21 दिन में। तो 14 दिन आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, या भारतीय जल सेना, या भारतीय शांति सेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कमेंट कर देंगे, तो क्या जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 85 की ओर चलते हैं कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व तो वो सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो बताना क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा संविधान के द्वारा। किसके? संविधान। नेक्स्ट है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, और द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन कमेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा केरल में नहीं है। कहाँ नहीं है? केरल। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? ग्राम सभा, जिला पंचायत परिषद, नगर पालिका या न्याय पंचायत। तो इसका नाम हो जाएगा जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 88 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं, और 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों के ऊपर IPC की किस धारा के उपयोग के संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले घोषित क्या है? तो 363, 376, 377 या 379। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 377 के तहत। किसके तहत? IPC की धारा 377 के तहत। ध्यान देना। नेक्स्ट, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने किस एक सैनिक संधि से जिसे कहा जाता है? तो बताना है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग,
तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सीटो, नाटो, बगदाद पैक्ट या वर्सल पैक्ट। तो होता है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर तो हो जाएगा नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। रूल्स ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है, कि कानून पक्षपात करता है, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है, ये उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कानून गरीब तथा अमीर के बीच भेदभाव नहीं करता है, तो ध्यान रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन अभी हमें 30 मिनट हुई हैं और हमने 92 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, 30-32 मिनट में हम 92 प्रश्न पढ़े, 100 पर आ जाने वाले हैं। कि राज्यसभा का अध्यक्ष बताना है, सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का अध्यक्ष बताएंगे, उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश का लेख रिट जारी करते हैं, इनमें से कौन सा रिट नहीं है? बंदी प्रश्न, परामर्श, प्रतिषेध या पांडुलिपि। ऑप्शन आपको ये प्रश्न जरूर याद करने हैं अच्छे से, चाहे आंसर मैं दिखा रहा हूँ आपको, मगर आपको ये क्वेश्चन याद करके जाने हैं। ध्यान रखना, पांडुलिपि है, क्या नाम है? आपकी याद होनी चाहिए जरूर। अगली बार जब मैं टेस्ट आपको कराऊंगा यहीं पे, आपको 10-20 क्वेश्चन का टेस्ट दूंगा, आप लोग खुद से आंसर बताएंगे, वो कोई भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक, साम्यवादी, राजशाही या सैनिक। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कमेंट कर दें। तो राजशाही मत लगा देना। तो लोकतांत्रिक है, कैसी है? लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री के विषय में गलत है? सरकार का गठन करना, लोकसभा का नेता होना, राष्ट्रपति और पंडित परिषद के बीच की कड़ी, प्रधानमंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। तो बताना क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, मंत्री परिषद एवं सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर डी। 97 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकारों में नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखना है, जब कोई राज्य विधानसभा या लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है तो वह नए निर्वाचित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। क्या कहते हैं उसे? मध्यावधि चुनाव कहते हैं, संयुक्त चुनाव कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का देखेंगे, चुनाव के समय चुनाव आयोग की एक नीति निर्देशक लाती है। चुनाव के समय चुनाव आयोग एक नीति निर्देशक लाती है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। इसे कहते हैं आचार संहिता, चुनाव घोषणा पत्र, नामांकन या मतगणना। तो बताना क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चुनावों में मतदान, संविधान के निहित आदर्शों एवं संस्थाओं का आधार, भारत के संपूर्णता, अखंडता और एकता का परिपालन एवं संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो पहले भी संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चुनावों में मतदान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी भारतीय नागरिक मताधिकार प्राप्त हैं, इसे कहते हैं प्रत्येक लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या कोई भी कानूनी अधिकार। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मत। उत्तराखंड राज्य कब बनाया है? 9 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2001, 8 नवंबर 2000। तो इसका जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को बन गया था। मौलिक अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 3 में। किसमें किया गया? भाग 3 में किया गया। क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर देखेंगे क्वेश्चन इसके बाद में एक छोटी सी पीडी आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, उसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारे पेट के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे वहाँ से जब बहुत अधिक बने हैं। मैं आपको थ्योरिकल वीडियो लेकर आऊँगा, इसके बाद आप लोग एक बार उसे पढ़ लेना, सही से समझ के पढ़ लेना। ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगा भी आपको इसके बाद। तो ध्यान रखना 150 क्वेश्चन के बाद हम उसे थोड़ा थ्योरिकल वीडियो देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यह योजना आयोग है, निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग को सुनिश्चित करता है। तो सार्वजनिक उपक्रम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है। नेक्स्ट राज्यसभा का सभापति होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 106, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति द्वारा नियुक्ति तथा उसके पद से पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित किसको है? प्रधानमंत्री को है, मुख्य न्यायाधीश को है, राष्ट्रपति को, संसद को है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाने की जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान के प्रस्ताव से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशों से, ए और सी दोनों से। तो ए और सी दोनों से पाया जाता है, संविधान के प्रस्ताव और मौलिक अधिकारों से भी। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं संविधान की प्रस्ताव में और नीति निर्देशों से। ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
भारत संविधान के निर्माताओं के राज्य की नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना। आप सिर्फ आंसर देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी आयु में होती है? 65 वर्ष की आयु में होती है। कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में होती है। ध्यान रखना है। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाली भारतीय राज्य है तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ी। ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर कमेंट करेंगे पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखना, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्र अधिकार नहीं है? ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र है कितनी है? क्वेश्चन बताएंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। कितनी है? 65 साल। नेक्स्ट है पंचायती चुनाव निम्नलिखित किस स्तर पर कराया जाता है? तो ग्राम स्तर, जिला स्तर या नगर स्तर? तो ध्यान रखना है, ये सभी तीनों स्तर पर कराया जाता है सभी। नेक्स्ट है राज्य के एक मूलभूत तत्व है धर्म, समाज, परिवार या संप्रभुता? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है कि राज्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संविधान भारतीय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसके 356 है। कौन सा? 356। तो बताएं 352 में क्या होता है? ऑप्शन कमेंट करें जरा, 352 में क्या होता है फिर, और 370 कहाँ से संबंधित है बताएंगे। दोनों आंसर कमेंट बताएं कि भारत संविधान में अनुच्छेद में, तो आंसर आपको बदल गया कि 356 है राष्ट्रीय शासन, मगर 352 में क्या है और 370 में क्या है? कमेंट करें उस टाइम जल्दी, मैं इंतजार करूँगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल गठबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सभी कानूनों का पालन करना हमारी है। और वेरी गुड 370 हम सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से है, तो 352 के बारे में और बताएं। वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे कमेंट करते रहा करो और ऐसे ही पढ़ते रहो। सभी कानूनों का पालन कौन हमारी होगी, तो क्या होगी स्टूडेंट? जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, और संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म किया जा सकता है? इसकी किसी भी रूप में होने का मना है। अनुच्छेद 17 किसमें है? उनसे अस्पृश्यता बोलते हैं, इसे अस्पृश्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस चयनित सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें कि निम्नलिखित में किस चयनित सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा से। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट कर देंगे ऑप्शन। वेरी गुड, क्या कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा के प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताएंगे भारत संविधान के अनुसार धन विधेयक, तो ऑप्शन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है तब तक इसे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा एवं विश्वास प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, केवल लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए राष्ट्रपति तथा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय से होते हैं? तो उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन से। कहाँ से होते हैं? एंग्लो इंडियन से होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल? 14। रूल ऑफ लॉ का जो संतृप्त विस्तृत करता है आर्टिकल 14 करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य के बजट कौन पारित करता है? तो आपको सभी पता है कौन करता है? संसद करती है। कौन करता है? संसद। नेक्स्ट है भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 128। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 18 वर्ष की आयु में। कितनी आयु में? 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है भारत के कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है? तो ऑप्शन सभी का इसका आंसर जो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। ये रूल है कि 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, मगर कभी कभी लेट हो जाता है तो इसका कारण बन जाता है। संविधान के अनुसार कौन सी निधि फंड भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण होती है? भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो बताना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131
इसका आंसर? तो क्या स्वच्छता प्रसार के लिए, किसे? स्वच्छता प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 पर आइए, भारत की प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है मात्र। कितनी है? 25 वर्ष। 132 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आप सभी लोग जानते हैं बी आंसर। नेक्स्ट है, कोई भी राज्य निम्नलिखित में किसके बिना अस्तित्व नहीं है? तो ऑप्शन बताएंगे, लोकतांत्रिक, संसदीय, राष्ट्रपति की सरकार, किसी प्रकार की सरकार। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है किसी प्रकार की सरकार, किसी भी प्रकार की सरकार। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि मोर है। कौन है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? तो 2:3 है क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं। भारत के संविधान में शिल्पकार कौन कौन कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन कहा जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखना, मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम कब रखा गया था? तो मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम कब रखा था? 1968 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। ध्यान रखना है, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। पंचशील निम्न में से किस देश का बीच समझौता है? तो भारत और चीन के बीच। पंचशील किस देश के बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी, निम्नलिखित सदस्य में 4 समूह में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल कौन शामिल नहीं होता है? तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कौन शामिल नहीं होता है? संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सही शामिल नहीं पूछा, होते हैं ये पूछा है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, उस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहा है उस टाइम, ध्यान रखते हैं एक बार। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत पंचायती राज के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख पाया जाता है? तो अनुसूची 11 है। कौन सी अनुसूची में? ऑप्शन 11 में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। राज्य का सभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी पर जानते हैं कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्य का प्रथम बार भाषा आधार पर गठन किया था तो 1956 में हुआ था। ठीक है, कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? राज्य के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर सी हो जाएगा। मूल पृथक में 42 संविधान सत्र में तथ्य जोड़े हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 150, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किसको चुना जाता है? तो उपाध्यक्ष। किसको चुना जाता है? उपाध्यक्ष को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कमल है। क्या है? कमल है। क्वेश्चन नंबर 152, कितने वर्ष में कम आयु के बच्चों को कारखानों में खदानों में लगाना अपराध है? तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष के। कितने वर्ष? 14 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अब किसी आपातकालीन स्थिति में घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? तो वित्तीय संकट के कारण आपातकालीन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी स्थिति अभी तक नहीं हुई है? वित्तीय आपातकाल के कारण संकट। ध्यान रखना है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति। नेक्स्ट है, महासभा परिषद की सचिवालय मुख्य अंग कौन थे? तो महासभा परिषद और सचिवालय के मुख्य अंग जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय संघ के। किसके होते हैं? राष्ट्रीय संघ के। तो स्टूडेंट ये थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम शुरू करते हैं जो आपके पैड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, और जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो थ्योरिकल वीडियो रहेगी स्टूडेंट, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आगे अगली वीडियो में देख। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम 42 प्रश्न रिवीजन करेंगे जो हमारे यूपी पैट और यूपी यानी कि दिल्ली पुलिस यानी कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और स्टूडेंट मेरे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं आपको अब थ्योरिकल वीडियो के थोड़े प्रश्न बताऊंगा जो ट्रिक होंगे। ट्रिक के अनुसार आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट जो हमारा सेशन चल रहा है सेल्फ स्टडी पॉइंट, उस सेल्फ स्टडी पॉइंट को आप रोज़ 8 बजे लाइव देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये कह रहा है कि ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जिसे हिंदी में भूगोल के नाम के लिए इसका भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के पड़ोसी देश का ठीक है, बचपन में MBA किया तो बात होता बांग्लादेश, सी से चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? मैं हमारा यहाँ पे साइलेंट रहेगा। माँ से म्यांमार, भा से भूटान और आ से अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA किया तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बचपन तो वा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। माँ साइलेंट है, माँ से म्यांमार है, मे से म्यांमार है, मे साइलेंट है, माँ से म्यांमार है, बी से भूटान है और ए से अफगानिस्तान है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये कहते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा का बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जो लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ लगती है 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगती है 310 किलोमीटर।
नेपाल के साथ लगती है 1752 किलोमीटर, म्यांमार के साथ लगती है 1458 किलोमीटर, भूटान के साथ लगती है 5587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगती है 80 किलोमीटर। तो उस टाइम ध्यान रखना है कि कौन सी सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है, वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट है, भारत की सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत की सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं तथा भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमाओं पर बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 177, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, तो आपम मित्र। तो बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य को बताने हैं, तो असम है, पश्चिम बंगाल है, तो आ से हो गया असम, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, मा से हो गया मेघालय और मी से हो गया मिजोरम और ती से हो गया त्रिपुरा। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। नेक्स्ट है, चीन की सीमा पर अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो हेमा, अरुणा, 7 उत्तर जाएंगे। तो हेमा, अरुणा 7 उत्तर जाएंगे। तो हेमा से हो गया हिमालय, अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश और 7 से हो गया सिक्किम और उत्तर से हो गया उत्तराखंड और जाएंगी तो हो गया जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना स्टैंड कि चीन की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हेमा, अरुणा 7 उत्तर जाएंगी, उत्तर सिक्किम है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। चीन की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम है। ध्यान रखना, पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। और स्टैंड इन पॉइंट को एक बार नोट कर लेना मेरे कहने से, ठीक है स्टूडेंट, आप सभी लोग इन टीरों को आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुके हैं। तो पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखें और पढ़ते रहें मेरे साथ स्टूडेंट रोज शाम 8 बजे। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य उत्तर पश्चिमी विषय उत्तर। तो नेपाल की सीमा पर अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बी से बिहार है, सी से सिक्किम है, उत्तराखंड है। तो ध्यान रखना है कि नेपाल की सीमा पर हमारे जो राज्य हैं स्थित है वो कौन कौन से भारतीय राज्य, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और उत्तर से उत्तराखंड है। एक बात और ध्यान रखनी है कि नेपाल की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड है। ध्यान रखना स्टूडेंट सभी को, तो उत्तराखंड भी है। ध्यान रखना, नेपाल की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं स्टूडेंट सभी को बताना है, ठीक है। ये नेपाल की सीमा पर भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट है वो कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। तो कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो मित्र पर गमछाछार, मित्र पर ऑस्टन, ये वेरी मोस्ट है, इसे ध्यान रखना है और इस चीज़ को आप नोट भी कर लेना ऑस्टन मेरे कहने से कि ये हमारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम आए हैं कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, तो मित्र पर गमछाछार। तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और गु से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ध्यान रखना है मित्र पर गमछाछार। तो मित्र पर गमछाछार का मतलब होता है मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और गु से गुजरात और मा से आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ध्यान रखना है मित्र पर गमछा झार, तो झार से झारखंड हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, ता से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और लास्ट में है झारखंड। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर राज्य। भारत के पूर्वी तट पर राज्य जो है आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम। तो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखना है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर राज्य हैं, भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है, स्थित राज्य है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं, तो भारत के पश्चिमी तट पर हैं गोगू के नाटक महान, गोगू के नाटक महान, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना है गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये गोगू के नाटक महान तो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्टैंड, भूटान के सतह 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो भूटान के सतह 4 राज्य आपसी अरुणा। तो आपसी के अरुणा मतलब होता है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है आपसी अरुणा। अगला प्रश्न है पाक ट्रैक। तो चलना पाक स्टेट में भाला, तो भा से भारत और ला से श्रीलंका। तो पाक स्टेट तथा पाक खाड़ी में मन्नार खाड़ी भारत, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑस्टन ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि पाक स्टेट तथा पाक स्टेट व पाक खाड़ी व मन्नार खाड़ी भारत, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो कोको स्टेट, तो यह भ्रम भा से भारत, कोको स्टेट भारत उत्तरी अंडमान व म्यांमार कोको द्वीप के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। अब हम चलते हैं थ्योरिकल की ओर, ठीक है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुनना अच्छे से। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जनाब एडम स्मिथ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के है विकासशील है।
तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस की, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, ऑस्ट्रेंड। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस की है, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की है। तो विश्व की सब दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान जीडीपी के आधार पर 10वां है। भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में खान क्रियाशील के आधार पर 3रा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एशिया में स्थान 3रा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मानव विकासशील रिपोर्ट जारी करता है 1990 में मानव संयुक्त राष्ट्र विकासशील कार्यक्रम UNDP द्वारा। ध्यान रखना है 1990 से। तो ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार जीवन, प्रत्यक्ष शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है HDR 2016 के अनुसार मानव विकास मामले के स्थान भारत 13वें स्थान पर है, और मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार प्रथम स्थान नॉर्वे का है। और भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR जारी की थी तो अप्रैल 2002 में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट फैक्ट चल रहे हैं हमारे, और जुड़े रहिए मेरे साथ स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न आएंगे अभी आगे, तो आप देखते रह जाओगे। अगले प्रश्न है कि भारत के मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कि राज्य के स्तर मानव रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम राज्य आय का आकलन किया गया दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। ध्यान रखना है स्टूडेंट, राज्य आय समिति का गठन 3 अगस्त यानी अगस्त 1949 में हुआ था, 3 अगस्त नहीं है। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर रणुकर कृष्ण। तो ध्यान रखना, प्रोफेसर राजू कृष्ण। किसी देश की आर्थिक विकास दर सर्वोच्च सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकार अनुमान लगाती है 1948 और 49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है संसाधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2011 के अनुसार घरेलू उत्पाद या GDP में कृषि का योगदान कितना है? 14.2%। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। राष्ट्रीय आय एवं GDP का लेखा करता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। CSO ने अपनी पहली देशव्यापी आर्थिक जनगणना कराई 1970 में। CSO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कल्पता का जो है श्वेत पत्र है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित कब हुआ था? तो CSO करता है। कौन करता है प्रकाशित? CSO से सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। स्टूडेंट ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर 2004-5, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में है। GDP में प्राथमिक क्षेत्र 17.6, द्वितीय क्षेत्र 29.7% और तृतीय क्षेत्र 82.7% 2014 और 15 के अनुसार। ध्यान रखना है स्टूडेंट, तो GDP में जो प्राथमिक क्षेत्र है 17.7% है, द्वितीय क्षेत्र 29.7% है, तृतीय क्षेत्र 82.7%। स्टूडेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से है। किससे है? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? स्टूडेंट बताना है। तो द्वितीय क्षेत्र का जो संबंध है निर्माण विद्युत जल आपूर्ति से है। तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से है। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट फैक्ट है। नेक्स्ट है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा जो जितना मैं जानता हूँ आपको सभी दूंगा, ठीक है। जो मेरे नोट्स में है सभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा स्टूडेंट। बस मेरे साथ रात 8 बजे आपको जरूर बनना है, ठीक है। और लाइव आना है और अपने कमेंट करने हैं और आप कैसे हैं ये बताना है पहले आके। तो पहले अगला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश जापान है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। केंद्र प्रदेश चंडीगढ़ की है। भारत की गरीबी मापन का आधार न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता के मौद्रिक मान है। ग्रामीण 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी 2100 कैलोरी प्रतिदिन। और भारत के गरीबी का आकलन
लकड़ वाला फार्मूले के आधार पर होता है। किसके आधार पर? लकड़ वाला फार्मूला। और लकड़ वाला फार्मूला की स्वीकृति प्रदान की 11 मार्च 1947-97 में योजना आयोग ने। कितने की थी? भारत में गरीबी का आकलन जो होता है लकड़ वाला फार्मूले के आधार पर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और लकड़ वाला फार्मूले की स्वीकृति की थी वो 11 मार्च 1997 में योजना आयोग ने दी थी। कितनी थी? 11 मार्च 1997 में योजना आयोग ने। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को सबसे गरीबों की सहायता करना। देश में सर्वाधिक गरीब राज्य उड़ीसा है। भारत के बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े तैयार करता है राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रकरण बेरोजगारी है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। कैसा है? संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है जिसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। शहरी क्षेत्र की पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। तृतीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। वित्तीय प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 280 है। कौन सा है? 280। नेक्स्ट है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के गठन में सदस्यों की संख्या जो होती है 5 अध्यक्ष सहित होते हैं। ठीक है, 5 अध्यक्ष सहित होते हैं, 4 अन्य होते होंगे, 1 अध्यक्ष होता है, 5 अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या कितनी है? 14 है। 14 वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 2012 में। 14 वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि 2015 से 2020 तक है। ध्यान रखना क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष BN कृष्ण हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र में राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1970 में। तो ध्यान रखना 1950 में किया था। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदानी एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल टंडन हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है क्वेश्चन। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सा कार्य करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। तो ध्यान रखना है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है 23 जनवरी 2023 को। इंडिया विजन 2020 में GDP का लक्ष्य 9% है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को। NDC की संस्था है गैर संवैधानिक। सुपर कैबिनेट कहलाता है NDC। NDC के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन एवं अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तकों को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934 में। विश्वेश्वरैया बोलते थे 1934 में। नेक्स्ट है गांधी जी को तैयार किया था श्री मंदाराणा ने 1944 में। वॉवे प्लान 15वें पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में। उद्योगपतियों द्वारा जन योजना निर्मित की गई थी श्री M.N. राय अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन के तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया गया था रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन की समवर्ती अनुसूची 7वीं है। नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1930 में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता कृषि को। और स्टूडेंट जुड़े रहो मेरे साथ, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ऐसे याद करते रहें प्रथम, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी PC महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता थी भारी एवं आधारभूत उद्योग राउरकेला उड़ीसा भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल थे। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक मांग अधिक उत्पादन अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 रही थी जिसे डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाने को।
अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय रही है। तृतीय योजना के असफल कारण भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, भयंकर अकाल। तो 1965 में तो भारत पाक युद्ध, क्वेश्चन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यही बनेगा। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, तो ध्यान रखना है भयंकर अकाल पड़ा था। तृतीय योजना जो असफल रही थी। नेक्स्ट है 3 वार्षिक योजनाओं का काल है 66 से 69। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी थी। योजना अवकाश, हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1768 की स्थापना शुरू हुई, तो योजना अवकाश में, तो ध्यान रखना ऑप्शन। चौथी, ये 1968 ऑप्शन योजना अवकाश में। चौथी वार्षिक योजना का काल था 1969 से 1974। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार की? डी.आर. गॉडविन, तो डी.आर. गॉडविन ने की थी। गॉडविन, ठीक है। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। 5वीं योजना का काल 1974 से 89। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी डी.पी. घरधर ने। पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली योजना थी 5वीं योजना। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष ही पूर्व होने वाली कौन सी योजना थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? 5वीं पंचवर्षीय। काम के बदले अनाज 1970 से 78 कार्यक्रम MNMP, तो MNMP लागू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अवरक्त योजना रोलिंग प्लान का कार्यकाल 1978 से 80 में हुआ था। अवरक्त योजना देन है गुनार मॉडल की। अवरक्त योजना के प्रतिपादन है रेनगर किश। अवरक्त योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी योजना काल में 1980 से 85 के बीच। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 6ठी योजना काल में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के है, जिसका रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। ध्यान रखना स्टैंड कि इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुआ था। नेक्स्ट है नेहरू रोजगार मेला का योजना का प्रारंभ 7वीं योजना में हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने दिया है? प्रथम यानी प्रणब मुखर्जी ने। किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने की थी। ध्यान रखना 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास। अब तक की सबसे अधिक सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर 5.5 से प्राप्त है 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रस्ताव हुआ 8वीं पंचवर्षीय में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं योजना 1997-2002 तक रही का मुख्य उद्देश्य क्या? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 तक रहा। अब तक की सबसे अधिक विकास दर वाली योजना 10वीं योजना रही। 10वीं योजना विकास दर जो 8% प्राप्त थी 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा और 12वीं की योजना की समृद्धि का अनुमान है 8%। अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 किया गया। अन्नपूर्ण योजना आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 2002 को। ट्राइसिम योजना की शुरुआत की 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की 1974-75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की 1980 में। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर सुने, ठीक है ध्यान से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसे बोलते हैं SGRY का शुरुआत 25 सितंबर 2001 को हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे बोलते हैं नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। क्वेश्चन ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से किया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 से हुई। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपये। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई थी। हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 में हुआ था। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ 2003 से 2004 में हुआ था। स्वयं जालंधर कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2002 में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दिसंबर 2002 को हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। नरसिम्हा समिति संबंधित बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति संगठित है बैंक के ग्राहक सेवा सुधार से। देश का प्रथम 13 का ATM प्राथमिक क्या कोच्चि में SBI ने। UIT बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2027 को नया नाम रखा गया, तो एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखना है एक्सिस बैंक ऑफ लिमिटेड। RBI अपने अनुसूची बैंकों की जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे कहते हैं बैंक दर।
बैंक रेट। नेक्स्ट है बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई राशि जब तक प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है कहलाता है वैधानिक तरलता दर एसएलआर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब तक नकद के रूप में आरबीआई पास जमा करता है कहलाता है नकद आरक्षण। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कभी तो 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह में। भारत में सरकारी समितियों को ढांचा त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्कृति हजारी समिति ने की थी। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार की ऋण प्रदान करता है 90 दिनों के लिए। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं यूनाइटेड किंगडम बैंक की। भारत में मुद्रा की मॉनिटरिंग प्रणाली का अपनाता है 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा एवं आयात को कम करना। निर्यातों एवं आयातों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बॉन्ड की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। भारत में जीवा बीमा देय है ब्रिटेन की। दीर्घकालीन वित्तीय उपलब्ध कराने वाली संस्था है यूटीआई एलआईसी जीआईसी। सामान्य बीमा नियम यानी जीआईसी की स्थापना 1972 में हुई। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है यूटीआई भारतीय यूनियन ट्रस्ट। यूटीआई की स्थापना जो 1 जुलाई 1964 को मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएसए 64, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूएस 64 योजना समाप्त की गई थी 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास दर नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रा सिफारिश प्रिंटेड प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस में स्थित है क्रमबद्ध नासिक होशंगाबाद तथा देवास में। सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं को मूल्य बढ़ते और मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक से। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-2005। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है 1224। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में हानि होती है देने वाले को, मुद्रास्फीति में लाभ होता है ऋणी को। भारत में वित्तीय बाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेस्म का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सरल माप है M1। गिल्ड एंड बाजार समृद्ध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादक आयतन से। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है रत्न एवं आभूषण से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम का। मुद्रा विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी फ्रांस ने 1970-90 में। सभी क्रांतिकारी सम्मिलित है इंद्रधनुषी क्रांति से। प्रत्यक्ष कर आयकर संपत्ति कर निगम कर मृत्यु कर अभुजाज कर उपहार कर ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर आपको ध्यान रखने हैं। बिक्री कर तरल कर उत्पादन कर सीमा शुल्क कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं आयकर निगम कर संपत्ति कर धन कर उपहार कर सीमा शुल्क कृषि धन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं भू राजस्व कृषि आयकर बिक्री मनोरंजन कर या पंप कर या मोटर वाहन कर। ध्यान रखना कर टैक्स ढांचे को सुधार के लिए समिति चलैया समिति जिसकी 1991 से बनी थी। केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है निगम कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। राज्य सरकार की सबसे अधिक आय प्राप्त होती है वेट से। किससे होती है वेट से। देश की सर्वाधिक निष्बल राजस्व प्राप्ति होती है उत्पाद कर से। नागर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। जीएसटी कब से लागू हुई 1 जुलाई 1917 से। पहली बार सेवा कर आरोपण 1994 से 95 चलैया समिति संसद द्वारा। 12वीं योजना का विकास दर लक्ष्य है 9%। 12वीं योजना का काल 2012 से 2017। रेखा समिति गठित की गई थी प्रत्यक्ष कर सुधार करों के लिए। ध्यान रखना है रेखा समिति गठित की गई प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी की फसल बोई जाती है गेहूँ रबी की फसल है तो ज्ञान रखना खरीफ की फसल जून जुलाई में बोली जाती है। और रबी की जो फसल है वो है गेहूँ जौ चना मटर सरसों। खरीफ की फसल है चावल बाजरा मक्का। जायद की फसल है ककड़ी तरबूज खीरा।
हरित क्रांति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम ओगोड हैं। हरित क्रांति की शुरुआत जो 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति को लाने वाले श्रेय गोविंद वल्लभ पंत यानी विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है भारत की हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक डॉक्टर रोमन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति के प्रभावी का फसल गेहूँ हैं। हरित क्रांति की सब है भारत केंद्रीय व्यवसाय कृषि मंत्री CS सुब्रमण्यम हैं। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम भारत में हरित क्रांति पंजाब में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। हरित क्रांति अंडा उत्पादन से है। अंगूर उत्पादन से। रजत क्रांति अंगूर उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक से है। बादामी क्रांति मसाला से है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से है। गोल क्रांति आलू से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति झींगा से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। ऑस्टन कितने वेरी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बताइए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। सुनहरी क्रांति किससे है? फल उत्पादन से, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ग्राम योजना 2000 से 2001। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2018 को। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यानी DNCRA 1982 में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है अगायत निर्वात बंद। कारपेट का गठन 1 सितंबर 1986 को मुख्य नई दिल्ली में। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित कृषि से। न्यूनतम समर्थन का मूल्य लागू करने वाला संस्था कौन सी? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया था 1982 में बड़ौदा ने। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 पंजाब से हुई थी। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 मध्य प्रदेश में हुई थी। देशों में सर्वाधिक जोतों कर का प्रकार सामंत जोत था। जोतों का आयकर सबसे कम था केरल में। जोतों का आयकर सबसे अधिक था राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। रवि 1 अप्रैल से 31 मार्च को, ध्यान रखना है, अप्रैल से मार्च को, 31 मार्च से 1 अप्रैल कह लो यार, ठीक है, ध्यान रखना। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। भारतीय औद्योगिक विकास IDB की स्थापना 1 फरवरी 1900। मानसून जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। केरल लोकसभा घाटे को प्रस्तुत कहलाता है सरकारी बजट। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाती है। बाजार को नियम की प्रतिपादित JB से सरकारी आयोग का गठन 1983 संसद द्वारा। अर्थशास्त्र के निवेश का अर्थ शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला एवं पुराना सबसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSF की स्थापना VSE की स्थापना 1975 में। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1991 में फेरावानी समिति के द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यानी प्रमुख प्रवर्तक IDBI। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दक्षिण मुंबई बर्लिन में। नेक्स्ट है निफ्टी का मुख्य सूचकांक NSE। तेजड़ियाँ एवं मुद्रणियाँ का शब्दारी संबंधित शेयर बाजार से। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संस्था 21। BSE का संबंधित सूचकांक आधार है 1978 से 89। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक आधार है वर्ष 1983-84। नॉर्डेक है अमेरिका का शेयर बाजार। ऑस्टन ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। ऑस्टन अगली वीडियो में आपको जबरदस्त वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ऑस्टन हो सकता है कि कल मैं आपके लिए हिंदी की आलीशान वीडियो लेकर आऊँगा, और वो वीडियो ऐसी होगी ऑस्टन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट यानी वेरी मोस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अब तक के ग्रामर आपने पढ़ी होगी, तो ग्रामर के सभी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, ठीक है ऑस्टन। तो ऐसे ही बने रहे ऑस्टन मेरे साथ। ऑस्टन इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। आपको लगा होगा बोर है, मगर बोर नहीं है ऑस्टन। ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम पूछ लिए गए हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एक बार और देख लेना, मात्र 30 मिनट का खेल था ये, और 30 मिनट में आपको बहुत सारे प्रश्न कराए थे ऑस्टन। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सबका खैर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय सभी को। ऑल स्टैंड।